जय श्री राम दोस्तों। यह हम जानते हैं कि भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके अभिमान को अपने माया के द्वारा भंग कर देते हैं ताकि उसको अभिमान का दिमाग खा ना जाए। ऐसे ही एक घटना है राम भक्त हनुमान की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। भगवान राम जब वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्हें समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा था। भगवान राम लंका पर आक्रमण करने से पहले ऊपरी बाधाओं से निवारण हेतु उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना की और नल द्वारा 9 गुरों की 9 प्रतिमाएं स्थापित कराई गई। भगवान राम ने सागर तट पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना का भी निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आप काशी जाकर शुभ मुहूर्त के भीतर भगवान शंकर जी से शिवलिंग लेकर आइए। भगवान श्री राम हनुमान जी से ये भी कहा कि शुभ मुहूर्त टलने ना पाए, यह ध्यान रखना। हनुमान जी को भगवान राम की आज्ञा मिली और वे देखते ही देखते काशी की ओर चल दिए और काशी पहुंच गए। हनुमान जी काशी पहुंचकर भगवान शंकर के पास पहुंचे, फिर सादर दंडवत प्रणाम किए और भगवान राम का संदेश सुना दिया। भगवान शंकर ने हनुमान जी से कहा, मैं स्वयं दक्षिण जाने का विचार कर रहा था क्योंकि अगस्त मुनि विंध्याचल को नीचा करने के उद्देश्य से यहाँ से चले गए, पर वहाँ मेरी अनुपस्थिति के कारण वे संकट में हैं। अभी भी वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने इतना कहा और 2 शिवलिंग हनुमान जी के हाथ में दे दी और कहा कि एक शिवलिंग श्री राम के लिए तथा दूसरा मेरे नाम से स्थापित होना है। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता और दूत गति के कार्यों पर कंचित गर्व का अनुभव हुआ। भगवान राम को अपने भक्त हनुमान के मन की बात का आभास हो गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि अब मुहूर्त का समय खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं बालू से ही शिवलिंग बनाकर यहाँ स्थापित करूंगा। उन्होंने इसके लिए मुनियों की भी सहमति प्राप्त कर ली। फिर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। भगवान राम ने दान दक्षिणा हेतु कौस्तुभ मणि का सुमरण किया। तत्काल आकाश मार्ग से कौस्तुभ मणि आ पहुंची। उनके कारण वहां धन दौलत वस्त्र अन्नों का भंडार लग गया और भगवान श्री राम ने मुनियों को उचित सत्कार और भेंट देकर विदा कर दिया। उधर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ रहे थे। उन्होंने मार्ग में मुनियों को देखा और पूछा, महाराज आप लोग क्यों लौट रहे हैं? किसने आपकी पूजा की? मुनियों ने बताया कि श्री राम ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने के उपरांत दान भेंट देकर पूजा की है और अब हम सब घर की ओर लौट रहे हैं। हनुमान जी जब ये बात सुने तो उन्होंने सोचा कि उन्हें भगवान श्री राम ने बेकार ही परेशान किया। रोष में कहने लगे कि माँ सीता का पता लगाने का क्या यही पुरस्कार देना था? यह सोचते हुए गुस्से में भगवान राम के पास पहुँचे और प्रभु राम से बोले, यदि आपको यही करने का विचार था तो मुझे बेकार में परेशान क्यों किए? भगवान राम नम्रता और शांति से कहा, पवन पुत्र, तुम्हारा कहना सच है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम इस बालू के शिवलिंग को उखाड़ दो, फिर मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी के हृदय में क्रोध की ज्वाला तो थी ही, साथ में गर्व भी समाया हुआ था। उन्होंने अपनी पूंछ में बालू से बने शिवलिंग को लपेटकर उसे बड़ी शक्ति के साथ खींचा, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि शिवलिंग जैसे का तैसा रहा, बल्कि हनुमान जी की पूंछ टूट गई और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। वहाँ एकत्र बानरों की भीड़ जोरों से हंसने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी स्वस्थ होकर उठे और भगवान राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और उन्होंने अपने में उत्पन्न अभिमान के लिए अपने आप को धिक्कारने लगे। भगवान राम दयालु तो थे ही, उन्होंने अपने भक्त हनुमान को क्षमा कर दिए। सारा नाटक तो भगवान का ही था, क्योंकि भक्त का हित किसमें है भगवान को पता होता है। भगवान ने बालू के शिवलिंग के उत्तर दिशा में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया। उस शिवलिंग को विश्वनाथ लिंग के नाम से स्थापित किया। श्री राम ने यह वरदान भी घोषित किया कि हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा पहले होगी, उसके बाद जो भी रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करेगा तभी उसकी पूजा सार्थक होगी। भगवान के कहने पर हनुमान जी भी वहाँ गुप्त रूप में निवास करने लगे। वहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर दी। भक्तजन आज भी उनका दर्शन करते हैं। जय हनुमान।